हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो चैप्टर था वो मैट्रिक्स लिया था। मैट्रिक्स में हम लोगों ने पूरा मैट्रिक्स का टोटल 11 लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग जो फोर्थ चैप्टर यानी चैप्टर नंबर जो 4 था हमारा एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 4 हमारा था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हम लोगों ने सैटरडे को पहला लेक्चर देखा था। ये हमारा आज डे 2 है। डे 2 में हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें हम लोग आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। ठीक, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सारणिकों के गुणधर्म। ये जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, यहां से हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, सारणिकों के गुणधर्म। यानी आप लोग हेडिंग बना लीजिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म, इसको अंग्रेजी में कहिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? साकेत सिंदूर कह रहे हैं, सिंधु कह रहे हैं गुरुजी। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। और यहाँ हमारा जो आज जो डे 2 है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 के लिए थ्योरी है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, अच्छा, आई लव यू टू। हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का हेडिंग लगा लीजिए, क्या है आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिकों के गुणधर्म। इसमें हम लोग सारणिक का गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, यानी उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होता है ये सब देखेंगे। ठीक है, विजय कुमार भी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब हमारा प्रॉपर्टी 1 जो स्टार्ट होता है, यहां ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी 1 जो आपका हो जाएगा, इसमें क्या होता है, किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर, यानी यदि आप किसी सारणिक में, यदि किसी आप सारणिक में उसके पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, यानी उस सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो आप लोग लिखिएगा मेरे साथ साथ, किसी सारणिक के पंक्तियों को, यहां से लिखिए किसी सारणिक के पंक्तियों को, किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में किसी सारणिक के पंक्ति, अच्छा सारणिक का गुणधर्म आज का क्लास है। हाँ साकेत जी, सारणिक का गुणधर्म यानी ये हमारा 4.2 का जो थ्योरी है, थ्योरी कह सकते हैं इसको, इसके आधार पर ही आपका 4.2 का एक्सरसाइज बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, किसी सारणिक में यदि आप पंक्ति उसके संगत स्तंभों के साथ उसको चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी स्तंभों में बदलने पर या परिवर्तित करने पर, बदलने पर सारणिक मान नहीं बदलता है। बदलने पर सारणिक का मान, बदलने पर सारणिक का मान क्या नहीं होता है, नहीं बदलता है। सारणिक का मान नहीं बदलता है, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, नहीं बदलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, सारणिक का मान क्या होता है, अपरिवर्तित यानी नहीं बदलता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, किसी सारणिक के, अगर कोई भी सारणिक है उसमें यानी डिटर्मिनेंट है, अगर उसके पंक्ति को आप संगत स्तंभ के साथ चेंज कीजिएगा, यानी फर्स्ट रो है उसको अगर फर्स्ट कॉलम बना दीजिएगा तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं। इससे पहले आप ये थ्योरी लिख लीजिए, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, किसी संगत,
हाँ, किसी सारणिक होता है, यानी डेटर्मिनेंट, सारणी नहीं सारणिक होगा। डिटर्मिनेंट के अगर रो को अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग अगर उसके कॉलम में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसके मान में यानी उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए और हम लोग देखने वाले हैं। एक सारणिक लेंगे, फिर उसके रो को कॉलम में बदलेंगे, रो और कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, यानी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभ, यानी कि उस कहने का मतलब उसका ट्रांसपोज लेके उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके मान में परिवर्तन होता है या नहीं। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा, हम लोग ले रहे हैं, इसमें आप लोग मान लीजिए 1 2 3 4 0 8 2 1 6, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। पहले हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसके रो को कॉलम में बदल देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या यह मान परिवर्तित होता है या नहीं। क्या देखने वाले, पहले इस डिटर्मिनेंट का मान, ये हमारा एग्जाम्पल है, यानी कोई एक सारणिक है, पहले इसका मान देखेंगे, इसके बाद इसके रो को कॉलम में बदल देंगे, उसके बाद इसका मान देखेंगे क्या यह परिवर्तित होता है या नहीं। तो यहां से हम लोग इसका एक्सपेंड, सारणिक का 3x3 ऑर्डर का सारणिक का मान हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सारणिक को हम लोग किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग क्या एलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका चिन्ह भी हम लोगों ने देखा था और किस तरह होता है ये भी देखा था। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग, यहाँ आप लोग लीजिए, हम लोग फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग, यहां से लिख लीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग यानी हम लोग फर्स्ट रो के एलोंग क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले। ठीक है गुरुजी, हमारा नाम सौरभ कुमार तिवारी। अच्छा गुरुजी, कब कब लाइव क्लास होता है? पहले रात में 9 बजे होता था क्लास, अब से क्या किया गया, आज से यानी मंडे से ये 7 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्लास 7 बजे होगा। ठीक है सौरभ कुमार तिवारी जी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप निकालिएगा, अगर आपको चिन्ह नहीं पता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट रो में आप लोग होता है प्लस माइनस प्लस, और यहां माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां से लिख लीजिएगा प्लस माइनस प्लस। ये कैसे होता है इसके बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो यहां से फर्स्ट रो का देखिए चिन्ह क्या है, यानी ये जो इस साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। अगर आप A11 ले रहे हैं तो यहां आपको प्लस चिन्ह देना होगा। इसी प्रकार अगर A12 ले रहे हैं तो यहाँ क्या देना होगा, माइनस देना होगा। ठीक है गुरुजी, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, यहां अगर आप थर्ड यानी 813 ले रहे हैं तो कौन सा चिन्ह उसके पीछे लीजिएगा, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार अगर आपका मन करता सेकेंड रो के अलोंग करने का, यानी आप चाहते नहीं हमको सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो आप ये चिन्ह के साथ जाते। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड रो के अलोंग करना होता तो ये चिन्ह के साथ जाते। अगर आपका मन हो कॉलम वाइज, अगर आप फर्स्ट कॉलम से करते तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड कॉलम से करते तो माइनस प्लस माइनस, ये हमारा साइन था। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो हम लोग लेंगे प्लस माइनस प्लस। तो यहां से चलिए, यहां से हम लोग देखने वाले हैं इसका एक्सपेंड। तो यहां देखिए पहला कौन सा, यहां फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलोंग कर रहे हैं, तो यहां से ये प्लस है, यानी इसको +1 लिखिए। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। अब देखिए यहां जो अवयव बच जाता है, देखिए ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, यहां जो अवयव है 1 हम ले रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो यहां से A11 लिखने वाले हैं, तो ये A11 के सामने यानी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में जितने भी अवयव उसको छोड़ दीजिए। गुरुजी मेरा नाम लीजिए, अच्छा विजय कुमार सिंह, अच्छा आपका भी नाम ले रहे हैं विजय कुमार सिंह। ठीक है, देखिए A13 है, इसको छोड़ना है आपको, और इसके नीचे यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो अवयव आ रहे हैं, यानी 1 के सामने जो अवयव आ रहे हैं उसको छोड़ना है। बच कौन सा गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये अवयव यानी 0816 क्या हम लोग का छूट रहा है, इसको लिख लीजिए 0816। इस प्रकार डिटर्मिनेंट में, इस प्रकार हम लोग डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। यहां से हम लोग साइन मिटा दे रहे हैं, साइन आप लोग को पता चल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट अवयव यानी 2 की तरफ, हमारा चिन्ह क्या था एक बार ध्यान से आप लोग देखे थे, प्लस माइनस प्लस लेना है। ठीक है, यानी फर्स्ट रो के अलोंग आप ले रहे हैं तो क्या लेना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां से अगर हम दूसरा जो है यानी दूसरा जो अवयव है उसके पीछे कौन सा चिन्ह लेने वाले, माइनस का, यानी माइनस का 2। तो माइनस का 2, अब हम 2 ले रहे हैं तो 2 के सामने यानी देखिए
क्षैतिज जितने अवयव है इसको छोड़ना है और यहाँ देखिए इसको छोड़ना है, यानी ये सीधा हो गया और इसके नीचे जितने अवयव है उसको छोड़ना है। तो इधर देखिए 4 2 बच गया, इधर 8 6, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में 4 2 8 6 जैसे है उसी तरह आपको लिख देना है। ठीक है, यहां से यहां तक में कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ये हो गया 4 2 8 6। अब हमारा नेक्स्ट अवयव क्या है 3, यानी फर्स्ट रो के अलॉन्ग ये 3 बच गया, 3 के पीछे कौन सा चिन्ह लेंगे प्लस, यानी प्लस का 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर इसको लिखेंगे। अब देखना है 3 के सामने कौन सा, देखिए ये आपका ये सारा अवयव आपको छोड़ना है। और आप गुरुजी बहुत ही अच्छे तथा बहुत अच्छा पढ़ाते। अच्छा आप पढ़िए बढ़िया से, अगर अच्छा लगता है तो बढ़िया है, शेयर भी किया कीजिए, अगर बढ़िया लगे तब शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, अगर 3 है, 3 के सामने देखिए ये अवयव है और ये इसके नीचे यानी सामने देखिए ये अवयव, तो ये दोनों जो अवयव है यानी यहाँ का जो है 4 अवयव ये बच जाता है। क्या बच जाता है, तो इसको लिखिए 4021। क्या लिखिएगा 4021। अब आप लोग को पता है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से देखिए ये आपका प्लस का 1 है तो इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 0 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, और घटाव का चिन्ह देना है 8 एकम 8, यानी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो क्या करना होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और बीच में माइनस का चिन्ह देना होता है। यहां देखिए -2 है तो -2, ये 2/2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट का आपको मान निकालना है तो 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 24, घटाव का चिन्ह देना है और 8 दूनी 16। ठीक है, यहां तक में कहीं भी कोई समस्या, अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कीजिए और हम जवाब देंगे। ठीक है, अब आपका देखिए +3 है, यहां से करिएगा तो 4 × 1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 × 1 और 0 × 2, 0 × 2 कीजिएगा तो आपका 0 होगा। इसका मान आप लोग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 0 में से जब आप 8 घटाइएगा 0 में से। ठीक है, गुरु जो उस लाइन तथा रो कॉलन को छोड़ का लेंगे, हाँ जो भी देखिए 1 बोल रहा है तो इसके जो सामने अवयव यानी रो कहिए और इसके नीचे जो कॉलम है यानी हॉरिजॉन्टल और कॉलम में जो है उसको छोड़ के लेना है। ठीक है, नहीं कोई समस्या नहीं है गुरुजी। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते, देखिए 0 में से 8 घटाइएगा तो -8, यहां से -2 और 24 में से 16 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा। यहां से अवयव लीजिएगा यानी 3 में से 4 में से 0 घटाइएगा तो 4, यहां से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये -8 हो जाएगा, ये -8 दूनी 16 और 4 तिया 12। देखिए 16 और 8 को जोड़ेंगे तो -24 और प्लस में 12 यानी -24 + 12 कीजिएगा तो आपका -12, इतना आप लोग का आ रहा है यानी -12। अब हम लोग क्या करें, ये तो हमारा सीधा सा वैल्यू आया, यानी जब ये सीधा था हमारा जो प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब सारणिक के रोज को क्या करना है कॉलम में बदलना है, यानी आप रोज को अगर कॉलम में बदलते हैं तब बोल रहा है कि उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग देखने वाले इसके रोज को क्या करने वाले कॉलम में बदल देंगे, तब देखेंगे कि सारणी का मान क्या आता है और पहले वाले सारणी का मान क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस रो को यानी ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है आप लोग लिख लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट क्या था 1 2 3, यहां से ध्यान दीजिएगा ये हमारा था 1 2 3, ये 1 2 3 408 216 था, ये हमारा डिटर्मिनेंट था 1 2 3 408 216। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर -12। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्रॉपर्टी कहता है किसी भी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर यानी उसके संगत स्तंभों को परस्पर किसमें चेंज करने के लिए, रो को कॉलम में चेंज करने पर उसके मान में यानी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी हम लोग इसके रो को कॉलम में बदलेंगे यानी डेल्टा डैश से यहां से क्या हो जाएगा 1 2 6, देखिए रो में फर्स्ट रो में, इसको फर्स्ट कॉलम बना लीजिए 1 2 6। इसी प्रकार 408 सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम बना लीजिए 408। नेक्स्ट हमारा है 216 थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम बना लीजिए। ये हमारा नया डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम लोग इसका निकालने वाले हैं क्या, डिटर्मिनेंट का मान यानी कितना होता है। इसको भी हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं यानी एक्सपेंडिंग अलोंग, यहां से लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। इस बार हम लोग सोच रहे हैं सेकेंड रो के अलोंग कर दे, क्योंकि आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में बदलेंगे। ठीक है, रो को कॉलम में हम लोग बदल दिए हैं।
अब हम लोग इस बार क्या करने वाले सेकंड, आप किसी से भी कर सकते हैं, हम लोग एक यहाँ इस बार सेकंड से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका कारण एक ये है कि यहाँ पे जीरो, यानी ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो एक अवयव को हमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी सेकंड रो के अलोंग हम लोग सेकंड रो के अलोंग क्या करने वाले हैं, इसका एक्सपेंड। अब हम लोग को चिन्ह याद रहेगा तो ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये हमारा चिन्ह था। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो आप लोग इतना याद रखिए, ये जो अवयव है किस पोजीशन पर है, तो A12 A21 पे है, A12 A21 पे क्या है, A21 पे A21, इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, विषम संख्या। अगर विषम संख्या आए तो माइनस चिन्ह लीजिए, अगर सम संख्या आए सम संख्या आए तो प्लस चिन्ह। यहां देखिए, यहां जो अवयव है जीरो वो क्या है, A22, तो 2 2 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 आए तो प्लस लीजिए, क्योंकि ये माइनस का 1 पे पावर 4 क्या हो जाता है, प्लस चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, आप कहां से हैं सर, अजीत कुमार बोल रहे हैं, मैं समस्तीपुर से हूं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए पढ़ने पे, ये कहां से है ये बाद में पूछिएगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, अभी फिलहाल यहां ध्यान दीजिए, जब आपको चिन्ह अगर नहीं याद हो मान लीजिए तो क्या करना है, जिस पोजीशन पे है, यानी यहां देखिए A21 पे था तो इसको ऐड किए 2 1 3, अगर ये विषम आ जाए तो माइनस का चिन्ह ले, अगर यहां से प्लस का, यहां से अगर सम संख्या आ जाए, यानी दोनों को रो और कॉलम को, यानी A22 पोजीशन पे कोई अवयव है उसको अगर आप ऐड करते हैं, अगर वो सम आ जाए तो क्या लेना है, प्लस का चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट यहां देखिएगा, ये क्या है, ये जो आपका है ये A23 पोजीशन पे है, यहां से आप लोग 2 और 3 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आता है, 5, जो कि विषम संख्या। अगर विषम आए तो क्या लेना है, विषम संख्या आ जाए तो क्या लेना है, माइनस का चिन्ह। तो हम लोग का चिन्ह क्लियर हुआ, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ चिन्ह लेने वाले हैं वो माइनस प्लस माइनस, तो यहां से हम लोग सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड, इस बार हम लोग सेकेंड रो के अवयव को लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, सेकेंड रो का पहला अवयव क्या है, 2, और 2 के पीछे कौन सा साइन लेना है, यहां देखिए माइनस का चिन्ह, क्या लेना है, -2, -2 डिटर्मिनेंट देना है। इसके बाद 2 के अलोंग, यानी 2 के जितने भी सामने जो रो है, यानी 2 जिस रो में है, टू जिस रो में है और जिस कॉलम में, उस अवयव को छोड़ देना है। देखिए 201 को छोड़ना है और 126 को, बच गया कौन सा अवयव, 4286, कौन सा, 4286। अब हम लोग को नेक्स्ट जो अवयव लेना है उसके पीछे कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह, कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह। यहां से हम लोग लिखेंगे 0। अब ध्यान देना है, 0 जिस रो में है, यानी 201 ये इस रो में है तो इसको छोड़ना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के जितने भी अवयव है उसको आपको छोड़ना है। तो यहां से आपका जो अवयव होगा 1266। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो अवयव है उसके पीछे जो चिन्ह रहने वाला है वो क्या है, माइनस का चिन्ह, यानी यहां से हम लोग कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से आप लोग लिख सकते हैं क्या, ये 1 जो है 1 थर्ड रो में है, सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में, क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के अवयव को आपको छोड़ना है। तो यहां से 1468 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 14, यहां से आपको 1 लिखना है, यहां से आप लिख सकते हैं 1468। अब इसका हम डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट का मान। देखिए यहां से डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो देखिए ये -2 है तो -2 एज इट इज लिखाएगा। अब क्या करना है, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, तो या क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 24 हो जाएगा, घटाव का चिन्ह देना है। नेक्स्ट हमारा है 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 ये हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसका मान 0, यहां से कोई भी मान आएगा, जी गुरुजी, साकेत सिंधु बोल रहे हैं, जी गुरुजी। अच्छा देखिए यहां से अगर यहां से कोई मान आ रहा है उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, इसलिए हम इसका मान नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां से माइनस, अब यहां देखिए 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8 1 जा आपका 8 हो जाएगा, 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा -2 × 8, यहां से 0 है तो +0 यानी 0 ही रहेगा, यानी इसको हटा लेंगे 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पे कोई जोड़िएगा तो उसमें कोई फर्क, यानी 8 + 0 कीजिएगा तो 8 ही रहेगा, समझे। तो यहां से देखिए 8 में से 24 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -16, क्या हो जाएगा, -16। तो यहां से 8 में से 24 घटाइएगा तो -16, तो 8 दूनी यहां से 16, ये माइनस प्लस, 8 दूनी 16, यहाँ थोड़ा सा कहीं लग रहा है गड़बड़ हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 24 यहाँ 16, ठीक है, 16 और 16 जुड़िएगा तो यहाँ 0 आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना है, कहीं पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ से आप पीछे आप लोग देख एक बार मिला लीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है।
यहां से देखिए ये जो हमारा था पिछले वाला जो अवयव था वो क्या था 123408, 123408 ये था आपका 216, ठीक है 216। इसको हम लोग रो को 123 यहाँ से 408 यहाँ से 216, ठीक है। तो यहाँ -2 लिए, यहाँ से आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो अवयव बचा था यानी 2 के अलोंग यहाँ से, तो इसको 4286, तो 4286 यानी -2 यानी 6 4 जा 24 और 8 2 जा 16, ठीक है। ये आपका 0 था, ठीक है। यहाँ से -1 लिए थे यानी माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का अवयव 0 0 आ रहा है। अच्छा 0 0 आ रहा है, उसको ध्यान से देखे कहाँ गलती हुआ है। -1 और -1 से यहाँ आपका हो गया था, यहाँ से हो गया था क्या 1468, तो 8 1 जा 8 और 6 4 जा 24, तो ये आपका हो गया 8 में से 24 गया तो माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग घटाए थे तो 8 दूनी 16। यहाँ जो हमारा जो अवयव आया था वो क्या आया था, यहाँ -12 आया था, कहीं तो मिस्टेक हो गया, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका ये जो हम फर्स्ट रो के अलोंग किए थे जी, तो ये बचा था 06 यानी 681, तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8, ठीक है। यहाँ से आप लोग -8 बचा था, यहाँ से -2486 2 के अलोंग ये आपका 4826, ठीक है। 4 6 जा क्या 24 8 8 दूनी 16 यानी 16 में से 8 8 दूनी 16, ठीक है। -8 -16, यहाँ से आपका बचा था 4 1 जा 4 4, यहाँ से हम लोग का बचा था क्या, देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट अवयव ये बचा था 4021 4021, तो यहाँ 4 1 जा 4 और 0, ठीक है 3 यानी 4 यानी यहाँ से 3 4 जा 12, ठीक है। 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 8 कम 8 यानी 16 8 24 यानी यहाँ से -12 और वहां से क्या बच रहा है, राधे राधे गुरुजी, ठीक है राधे राधे। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया है अवयव, ठीक है 123408216, इसका हम लोग एक्सपेंड किए हैं, तो ये एक्सपेंड करने पे यहाँ से कुछ आंसर कुछ और आ रहा है, लास्ट में गलत है गुरुजी। अच्छा लास्ट में कहाँ पे, लास्ट में कहीं पे गलत हो गया है ना, किसमें, इस यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो ये हमारा 24 में से 8 16 गया तो 8 बचा, तो 8 दूनी माइनस का 16, ठीक है 0। यहाँ से आपका माइनस बचा है और 8 में से 24 गया तो 16 यानी माइनस का 16। यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 8 कम 8 और 6 चौक 24, ठीक तो है। सिर्फ यहाँ मैथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कहीं और गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये 143 कहीं एग्जाम्पल देखिए 1 2 3, यहाँ से मेरा एग्जाम्पल जो था 1 2 3 408 और 216 यानी 142 को क्या किस में बदले थे, 142 को हम लोगों ने रो को क्या, रो को कॉलम में यहाँ चेंज करना था, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ तो 1 2 3, तो 1 2 3 रो में था तो इसको कॉलम में चेंज किए 1, अच्छा 1 2 3, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हम लोग का 3 था, हम लोगों ने यहाँ 6 लिख दिया, ये गलत होगा, यहीं से मिस्टेक हुआ है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये गलती होने का कारण ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 फर्स्ट रो में क्या किया है, फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम आएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए था 3, क्योंकि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, तो ये कॉलम में भी 1 2 3 आएगा, हम लोगों ने गलती से वहां पे 6 लिख दिया था। अब 408 है तो ये 408 होगा, ये 216, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग का यहाँ -2, तो -2 तो ये तो ठीक है 4286, ठीक है यहाँ तक। यहाँ जो अवयव होगा -1 तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 1 1 लिए थे तो ये हो जाएगा 1 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ से यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा 3 यानी 4 तिया यहाँ आप लोग का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या 12 में से 8 जाएगा तो -4 यानी -4, यानी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या माइनस माइनस +4 यानी 16 में से 4 घटाइएगा तो -12, क्या हो जाएगा -12। सॉरी गुरुजी लास्ट में सही है, लास्ट में सही था, यहाँ गलती हो गया था, यहाँ जो अवयव था उसको हम लोगों ने गलती लिख लिया था, यहाँ 3 के बदले हम लोगों ने 6 लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग डेल्टा डैश यानी डेल्टा का जो मान आया था, डेल्टा का भी मान क्या आया था, यानी पहले वाला जो डिटर्मिनेंट था एग्जैक्ट में ओरिजिनल उसका भी मान आया था -12, और जो हम लोगों ने मान निकाला यानी उसके रो को क्या किया था कॉलम में बदल के उसका भी मान क्या आया, उसका भी मान आया -12, यानी हम लोग क्या क्या कह सकते हैं,
हम लोग कह सकते क्या है, यदि किसी सारणिक के रो को उसके संगत कॉलम में, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो हो तो थर्ड कॉलम में बदल देंगे तो उसके सारणिक के मान में, यानी उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यहां हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। एग्जाम्पल हमारा ये था, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जब निकाले तो -12 है। फिर इसको क्या किए, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ट्रांसपोज लिए, यानी इसका रो को कॉलम में बदल दिए। रो को कॉलम में बदलने पे भी इसके डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां से आप लोग नोट कर दीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। अगर आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ गए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लिख रहे हैं तो अब तो बढ़िया है, नहीं लिख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं भी इस प्रॉपर्टी में समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि आप किसी सारणिक के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज, या रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग जल्दी से नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। लिख रहे हैं गुरुजी, अगर लिख रहे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, नहीं तो लिख रहे हैं तो वो अपने से लिख लीजिए, ठीक है, ये भी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि सारणिक का अगर यहां से, ठीक है, हो गया, अगर नोट हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग का है, यदि किसी सारणिक के दो रो कहने का मतलब पंक्ति तथा दो रो तथा कॉलम, यदि किसी सारणिक के दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक के दो रो तथा कॉलम क्या हो, समान हो तो उसका मान क्या होता है, तो सारणिक का मान 0 होता है। देखिए, यदि किसी सारणिक के दो रो तथा कॉलम समान हो, यानी बराबर हो, यानी समान हो, तो यहां से लिख सकते हैं समान हो तो उसका मान, यानी डिटर्मिनेंट का मान, यानी सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी कहता है, यानी कहने का मतलब आप समझिए 0 होता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट में, यानी यदि कोई सारणिक आपको दिया है, उसमें यदि दो रो, यानी आपको एक रो इधर दे, यानी फर्स्ट रो यदि किसी और रो के साथ, यानी कोई भी दो रो आपस में अगर लगे कि उसके हर एक एलिमेंट आपस में बराबर हो तो उसको क्या कर देना, उसका मान आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, 0। इसका प्रूफ भी देखेंगे। इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी कहता क्या, यदि किसी सारणिक के, यानी डिटर्मिनेंट के दो रो और या कोई भी दो कॉलम, रो हो चाहे कॉलम हो, यानी रो के साथ हो और कॉलम के साथ। रो कहने का अर्थ है, इसको हिंदी में रो को पंक्ति कहते हैं और कॉलम को स्तंभ कहते हैं। यदि किसी आव्यूह के, यानी यदि किसी सारणिक के दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, अगर एक डिटर्मिनेंट है, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए कुछ भी 3 2 3, ठीक है, 2 1 6 और यहां से 3 2 3। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां जो है, यहां क्या है, 3 2 3 है। यहां देखिए फर्स्ट रो में है और 3 2 3 थर्ड रो में भी है। क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो का जो एलिमेंट है, यानी कहने का जो ये प्रॉपर्टी को ये देखिए फॉलो कर रहा है, यानी किसी भी सारणिक के दो रो तथा कॉलम क्या होते हैं, समान हो, यानी यहां पे दो रो आपस में क्या है, समान है,
ऊपर भी 3 और 2 3 तो 2 3 और नीचे भी 3 2 3, यानी ये दोनों एक जैसा, यानी इस सारणी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्या ये सही में 0 होता है या नहीं। इसके लिए हम लोग इसका सारणिक मान निकालेंगे। सारणिक ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड अलोंग हम लोग लिखेंगे। अभी हम फर्स्ट रो के अलोंग करने वाले थे, लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट होते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कौन सा अवयव है, 3, 3 के पीछे प्लस का चिन्ह रहेगा। अब देखिए यहां से ध्यान देना है, 3 के सामने जो 3 जिस रो में है उसको उस अवयव को छोड़ देना, और 3 जिस कॉलम में उस अवयव को छोड़ देना है। तो बच गया आपका 1623। क्या बच गया, 1623 1623। नेक्स्ट अवयव लेंगे तो इसके पीछे माइनस का चिन्ह आएगा, और ये जो जिस अवयव में रो में इस रो को छोड़ना और इस कॉलम को, तो ये आपका हो जाएगा 2633। क्या हो जाएगा, 2633 2633। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा अवयव है 3, यहां से लिखेंगे 3 3। देखिए फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो के सभी अवयव को छोड़ना है और थर्ड कॉलम के अवयव को छोड़ देना है। तो आपका हो जाएगा 2132। क्या हो जाएगा, 2132 21। ध्यान से देखते रहिएगा, 2132। यहां से हम लोग लिख सकते हैं सारणिक में, देखिए ये 3 है तो 3 लिख लीजिए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3 into 1 आपका 3 हो जाएगा। 6 2 जा क्या हो जाएगा, 6 2 जा। आप 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का कहीं भी 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हो, उसका सारणिक मान निकालना हो तो उसके अवयव को यानी ए यानी जो विकर्ण के दोनों अवयव है उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा लीजिए। यहां भी देखिए ये -2 है तो लिखिए -2। क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस का 6 3 जा 18, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवयव है वो प्लस में लिखाएगा यानी +3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 into 1 यानी माइनस यहां देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, यानी यहां से 12 में से 3 घटाइएगा तो ये -9 आएगा। यहां से आप 18 में से 6 घटाइएगा, 18 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, -12 आ जाएगा। -12 प्लस यहां से आप घटाइएगा तो ये आपका 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, 9 को 3 से यानी -9 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। माइनस माइनस यानी -2 को -12 से गुना कीजिएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहां से 3 एकम 3। अब देखिए ध्यान से, -27 प्लस 24 और 3 को जोड़िएगा तो प्लस का 27, -27 प्लस 27 क्या हो जाएगा, 0। देखिए इसका मान 0 आया। यानी अभी अब आप किसी भी सारणिक में अगर देखिएगा 2 रो अथवा 2 कॉलम आपस में समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यहां तक में कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी आप यानी सारणिक में, किसी भी सारणिक में यदि 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए, यहां तक में आप कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 था। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है किसी भी सारणिक के यदि, ठीक है, साकेत सिंधु 0 0 लिख रहे हैं, 0, अच्छा ठीक है 0 होगा। यदि किसी सारणिक में 2 रो तथा 2 कॉलम क्या हो, आपस में समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप लोग को बताना है डायरेक्ट मान। यानी यहां एक डिटर्मिनेंट है बहुत बड़ा है, 106 218 139 129, और यहां एक अवयव है 216 543 4468। यहां से ध्यान देना, 216 नहीं लीजिए, 106, यहाँ 106 है, ठीक है। यहां से हम लोग लिख लेते हैं 213 402 106 218 129 100 264 108। इस आव्यूह का आपको इस सारणिक का आपको मान पूछे तो इसका मान आप लोगों को बताना है। इस सारणिक का मान क्या होगा, आप लोग ध्यान से देख के बताइए, इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा। इस सारणिक का मान आप लोगों को बताना है। नहीं गुरुजी कोई भी दिक्कत नहीं, तो इस सारणिक का मान बताइए आप लोग। ये सारणिक है, इसका मान आप लोगों को बताना है डायरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है। इस सारणिक का मान आप लोगों को बताना है, ठीक है।
इस सारणी का मान आप लोग को बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए, इस सारणी का मान क्या होगा। निखिल वर्मा बोल रहे हैं 3-2, क्या हो जाएगा 3-2। 3-2 कैसे होगा निखिल वर्मा जी, 3-2 नहीं होगा। इस सारणी का मान देखिए, आप लोग गौर से अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो सारणी है इसमें रो 1 यानी रो 1 जो है, रो 1 जो है रो 2 के जैसा, यानी रो 1 जो है यानी पहली पंक्ति जो है दूसरी पंक्ति के जैसा है, यानी बराबर है। यानी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, यदि फर्स्ट रो या कोई भी दो रो, यानी कोई भी दो रो अगर आपस में समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो बराबर होगा। तो यहाँ बड़ा से बड़ा भी कोई भी डिटर्मिनेंट दे दे, अगर आपको ध्यान रहेगा कि उसमें अगर आपको दो रो और कॉलम देखना है, अगर यहाँ पे कॉलम भी सेम हो जाता है, यानी देखिए अगर ऐसा कोई अवयव हो 1 2 3, यहां से ध्यान दीजिएगा 1 2 3 1 2 3 4 0 4 0 8, यहाँ 1 2 3, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इसका भी यानी ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। क्या है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, यानी इस डिटर्मिनेंट का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से भी अगर आप ऐसा डिटर्मिनेंट दे के पूछे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। साकेत सिंधु का सही है, सौरभ यानी साकेत सिंधु आपका ही नाम सौरभ था, यानी आपका ये सही है, ठीक है। देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, सेम है यानी समान है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थर्ड है, यहां तक आप लोग को कहीं भी कोई समस्या नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और हम लोग अगर डाउट है तो फिर भी तब भी कमेंट कीजिए। अगर समझ गए तो यस करके कमेंट कर दिए, हम समझ जाएंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ने वाले, ठीक है। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आप लोग को यहां तक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, देखिए ठीक से ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए, यहां प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, आप लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ध्यान से देखिए। यदि किसी यदि किसी ठीक है, थैंक्स गुरुजी, समझ गए, बहुत अच्छा है, मजा आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देख रहे हैं। यदि किसी सारणिक की, यानी आपको कोई सारणिक दिया है, सारणिक की क्या कीजिए, कोई भी दो पंक्ति यदि किसी सारणिक के, ठीक है, नेक्स्ट हमारा यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को, कोई दो पंक्ति या स्तंभ को, यहां से लिख दीजिए या करके, कोई दो पंक्ति या स्तंभ को यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणिक का मान -1 के गुणित हो जाता है। क्या होता है, सारणिक का मान, तब उस सारणिक का मान क्या होता है, -1 गुणित हो जाता है, यानी सारणिक का मान -1 गुणित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे गुणित हो जाता है, देखिए ध्यान से, गुणित हो जाता है, ठीक है। यानी यदि वहां देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहा था, सभी रो और सभी कॉलम को बदलना था, यानी प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम के संगत बदलना था। यहां क्या कह रहा है, यहां आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें कह रहा है कि यानी दो रो अथवा, यानी या तो आप दो पंक्ति को बदलिए या फिर दो स्तंभ को बदलिए। अगर आप बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका -1, यानी जो पहले अगर मान लीजिए पहले अगर पहला डिटर्मिनेंट है, अगर उसका आंसर 4 आया है तो जो बदलने के बाद जो आएगा वो हमारा -4 आ जाएगा, यानी डेल्टा डैश जो है वो क्या आ जाएगा, -4, यानी उसमें माइनस जो चिन्ह है वो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणित कहने का अर्थ है गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कह रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को आपको नोट करना है, क्या है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी का मान, यानी बदला जाए या बदलने पर सारणी का मान बदला जाए
बदला जाए तब उस सारणी का मान, यहां से लिख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, तब उस सारणी का मान, तब उस सारणी का मान क्या हो जाता है, -1 के गुणित हो जाता है। क्या हो जाता है, -1 के गुणित हो जाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले आप लोग ध्यान से देखिए क्या ये प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आया। इसका एग्जाम्पल इसका देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग यहाँ कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया। ये प्रॉपर्टी घटा, क्या कह रहे हैं, घटा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए क्या क्या रहा है, घटा में नहीं, माइनस यानी -1 हो जाएगा घटा में परिवर्तन। घटा क्या बोल रहे हैं आप सही से लिखिए, टाइप कीजिए। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल ले तो यहां से एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई डेल्टा है, देखिए 1 2 3, यहां से एग्जाम्पल लीजिए 1 2 3 5, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 5 4 8 2 6 1, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए क्या बोला है, देखिए दो पंक्ति या दो स्तंभ को, दो पंक्ति या स्तंभ यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ किसी को भी बदलेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रो 1 को क्या करें, रो 2 में बदल दीजिए। यानी रो 1 को क्या कीजिए, रो 2 में बदल दिया, और रो 2 को रो 1 में। क्या करने वाले हैं, रो 1 जो यहाँ है, यानी रो 1 जो है उसको रो 2 में बदल लेते हैं। यानी ये जो इंटरचेंज का चिन्ह है, यानी ये साइन है, यानी रो 1 जो है क्या हो जाएगा, रो 2 में चल जाएगा, और रो 1 रो 2 में। यानी जो ऊपर वाला जो रो 1 है इसको थर्ड रो में डाल दीजिए, और थर्ड रो को फर्स्ट रो बना दीजिए। तो इसका मान हमको देखना है क्या आता है, यानी अभी पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है। पहले तो हम लोग पहले निकालते हैं। देखिए पहले यानी स्टार्टिंग में जो ये है डिटर्मिनेंट, इसका मान क्या होगा। देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे किसके, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो के, आप किसी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आप लोग एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां से प्लस किस फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट कॉलम यानी इसके सामने जो अवयव है उसको छोड़ना। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जब आप छोड़िएगा तो ये 4861 हो जाएगा, 4816 हो जाएगा, 4861 हो जाएगा, 4861 क्या हो जाएगा, 4861। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 4861, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है -2, तो 2 के पीछे कौन सा चिन्ह लगेगा, -2। अब देखिए 2 किस रो में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सभी अवयव को छोड़ना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, तो बच जाएगा आपका 5821। यहां से लिख लेंगे क्या, 5821। ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए प्लस चिन्ह और ये 3 लिखा जाएगा। अब यहां ध्यान देना, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, यानी इस सभी अवयव को आपको छोड़ना है। तो यहां से आपका हो जाएगा 5426, क्या हो जाएगा 5426। अब इस डिटर्मिनेंट का आपको मान निकालना है, क्या निकालना है, मान यानी वैल्यू निकालना है। यहां से ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 है तो 1 इंटू, ये देखिए इसका मान निकालिएगा तो इसको क्रॉस 2/2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट का आपको मान निकालना है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा। 6 इंटू 8 48, यानी 8 छक 48 हो जाएगा। यहाँ -2 है तो -2 लिखिए। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट का मान निकाला है तो 5 इंटू 1 और 2 इंटू 8, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, और 2 और 8 को गुना कीजिएगा तो 16, प्लस का 3 है तो 3 लिखिएगा, और 5 6 जा आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, -4 2 जा 8। यहां तक में कोई समस्या, यहां तक में देखिए ध्यान से देखते रहिए। यानी ये आपका हो जाएगा, माइनस का 44 -2 माइनस का 21, 5 में 16 घटाइएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, 21 नहीं, यानी 16 में से 5 घटाना है तो यानी माइनस का 11, प्लस 3 इंटू 22। अगर यहाँ जोड़ घटा में भी कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको -44 हो जाएगा, यहां से आप लोग माइनस प्लस का 22, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22 तिया क्या हो जाएगा, 22 तिया 66 हो जाएगा। अब देखिए 2 को प्लस वाला है तो उसको ऐड कर लेंगे, ऐड कीजिएगा तो 6 2 8, और यहां से ऐड कीजिएगा तो 88 हो जाएगा, यानी 66 और 22 को ऐड कीजिएगा तो आपका 88 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया, यानी 88 में से 44 माइनस कीजिएगा तो 44 ही आएगा। और यहाँ देखिए बड़ा संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसका मान प्लस। यानी जो डेल्टा जो हमारा आया, डेल्टा जो आया क्या आया, यानी जो ये हमारा डेल्टा यानी जो हमारा एग्जाम्पल था उसका मान आया है 44। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, 2 रो और 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे।
आपका -20 आ रहा है, साकेत सिंधु बोल रहे हैं -20। आप मिला लीजिएगा, -20 तो नहीं है, देख लेंगे एक बार। 4861, ठीक है, 4861। यहां से आपका हो जाएगा 5821, ठीक है, 3, तो यहां से हो जाएगा 5426। तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और 8 6 48, ठीक तो है। 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 44, ठीक है, हाँ 44 बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। यानी डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसके 2 रो को कॉलम में बदलेंगे। तो डेल्टा देखिए क्या है हमारा, डेल्टा क्या है 1 2 3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जो हमारा क्या है, डेल्टा जो है वो क्या है 1 2 3। यहां से ध्यान दीजिएगा 1 2 3, ये डेल्टा का जो अवयव है 1 2 3 5 4 8। यहां से ध्यान दीजिएगा 5 4 8। और नेक्स्ट हमारा अवयव है क्या है 261। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, आप किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को बदलिए, उसके बाद चेक करेंगे कि इसका इस डेल्टा का यानी डेल्टा डैश जो है, यानी डेल्टा डैश हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी रो 1 और रो 2 को चेंज करने वाले। आप किसी भी 2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग रो 1 को क्या करने वाले, रो 2 बनाने वाले, ठीक है। तो रो 1 को रो 2 बनाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां ध्यान से, यानी जो नया वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपका हो जाएगा, रो 2 को उठा के हम लोग रो 1 में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 8। और रो 2 को यानी रो 1 को रो 2 में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3। और नेक्स्ट थर्ड यानी रो 3 को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इसी प्रकार हो जाएगा। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने वाले हैं। देखिए इसका भी मान हम लोग एक्सपेंडिंग करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आपको चिन्ह पता है प्लस माइनस प्लस। अगर जल्दी से करेंगे तो ये प्लस, यहां से ध्यान दीजिए इस ये सामने वाला यानी ये जिस रो में और जिस पंक्ति में उसके अवयव को आपको छोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा 2361। यानी जो छूट रहा है उस अवयव को डिटर्मिनेंट में लेना है। फिर माइनस का 4, और यहां से लीजिए देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1321। कौन सा अवयव छूट रहा है 1321। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा अवयव हो जाएगा 8 थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अवयव को छोड़ देना है, तो 1226 क्या बच जाएगा 1226, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसका मान आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका मान कितना आता है। यहां से हम लोग इसका मान निकालेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा ये आपका बच गया 5 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6 3 जा 18, ठीक है। माइनस का 4 1 इंटू 1 माइनस 3 2 जा 6, यहां से प्लस 8 हो जाएगा इंटू यहां से कीजिएगा तो 6 1 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। यहां से ध्यान देना है 2 में से 18 घटाना, यानी 18 में से 2 घटाइएगा तो माइनस का 16, माइनस 4 इंटू 6 में से 1 घटाइएगा तो माइनस का 4, प्लस 8 इंटू 6 में से 4 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा। आप देखिए गुना कीजिए, 16 और 5 को गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस 5 चौक 20, और यहां से 8 दूनी 16। 2 को माइनस में है तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20, और यहां से 6 में से 8 दूनी 16 यानी 36 हो जाएगा। यहां से देखिए 20 16 क्या 36, और घटाइएगा तो 10 में से 6 गया तो क्या होगा 4, और 7 में से 3 गया 4, माइनस में। अब देखिए हमारा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ये डेल्टा डैश जो है वो क्या आया माइनस का 44, यानी डेल्टा आया था 44 और डेल्टा डैश जो आया वो माइनस का 44 है। यानी हम लोग कह सकते हैं अगर किसी भी आव्यूह में अगर हम लोग 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नया वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसका जो मान आता है वो माइनस के कर्म गुणित होता है। क्या होता है -1 के गुणित होता है, -1 के गुणित होता है। यहां हम लोगों ने देखा था क्या, देखिए यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्ति या स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा उसके नए जो सारणिक है यानी तब उस सारणी का मान क्या हो जाएगा -1 गुणित हो जाएगा। यहां हम लोग पहले एक एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट लिए, उसका सारणिक का मान निकाले तो क्या आया था, उस सारणी का मान आया था 44। इसको हम लोग क्या किए, इसके पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो यहां से हम लोग का जो डिटर्मिनेंट का मान यानी सारणी का मान आया वो क्या आया -44। क्या आया -44। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, यदि आप किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ को आपस में इंटरचेंज यानी बदलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट का मान, जो नया वाला जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा वो क्या हो जाएगा -1 के गुणित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आपसे कहीं भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया रहेगा, उसमें क्या रहेगा उसका मान मान लीजिए 4 दिया है, ठीक है। अब नया वाला डिटर्मिनेंट में क्या करेगा,
उसके दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो एक के बारे में लिख दीजिएगा क्या, -4। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो उसी को आप लोग सॉल्व करने बैठिएगा तो बहुत बड़ा 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता है तो 1 मिनट में आप लोग कह सकते हैं इसका मान -4। यहीं से आप लोग को पूछ लेते ये प्रॉपर्टी आपको पता रहता तो इस सारणिक में, और ये सारणिक आपको दिया रहता है, इसका मान हम लोग कहते 44 है। इस सारणी का मान आप लोग से पूछ लीजिए, यानी इस सारणी का मान अगर आप लोग से कह दिया जाए जो 44 है, और नया जो सारणी यानी इसके रो को क्या किए हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम बनाया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो। अब पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं इसका आंसर -44 है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी सारणी में यदि आप दो रो अथवा कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। सर जी नमस्ते, आज मेरा मैथ 10th क्लास का पेपर है 20वीं। अच्छा, आप बढ़िया से मतलब एग्जाम दीजिए, जो भी होगा अच्छा के लिए होगा, ठीक है। आप लोग जो भी जिनका भी एग्जाम है आज वो बढ़िया से एग्जाम पेपर दे के आइए निश्चिंत होके, क्योंकि एग्जाम आप जितना भी पढ़े उसका रिवीजन आप लोग कर ही लिए होंगे पहले। आज आप लोग एग्जाम पे ध्यान दीजिए और निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। जैसा भी रिजल्ट रहे उससे चिंता नहीं करना है, पहले एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम से पहले रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक, आप एग्जाम देने जाइए, ठीक है। A2 अरुण सर, A2 अरुण बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहां तक 3 तक आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बताइए प्रॉपर्टी नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया है या नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाने वाले हैं, ठीक है। साकेत सिंधु क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया? ठीक है। A2 अरुण जी आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, शानदार होगा, ठीक है। पहले आप एग्जाम दे के तो आइए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, होने वाला है 4 होने वाला है। 4 कहता क्या है, यदि कोई सारणिक अगर आपको एडिशन में है तो उसको अलग अलग सारणिक के, जी गुरु जी समझ में आए, यदि कोई सारणिक आपको एडिशन के फॉर्मेट में है उसको आप अलग अलग एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं। यदि किसी यहां से लिख सकते हैं किसी डिटर्मिनेंट के क्या कर सकते, किसी डिटर्मिनेंट के यानी सारणी, हिंदी में कहिएगा आप सारणी के, किसी डिटर्मिनेंट के, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में, किसी रो या किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में, ध्यान से देखना, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में दो या दो से अधिक अवयवों का योग हो, में किसी भी, यहां ध्यान देना, किसी भी यानी रो या कॉलम में दो या दो से अधिक अवयवों का, यानी किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में दो या दो से, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में दो या दो से अधिक अवयवों का, यानी दो या दो से अधिक, यहां से लिखते जाइएगा साथ साथ, दो या दो से अधिक अवयवों का योग हो तब उसे किसी भी रो या कॉलम के में, यानी दो या दो से अधिक अवयवों का योग हो, किसी भी, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, यानी कहने का मतलब आपको एक ही रो में क्यों ना एडिशन के फॉर्मेट में हो, उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, अलग अलग तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं, यानी तब उस डिटर्मिनेंट को दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। तब उस डिटर्मिनेंट को यहां से लिख सकते हैं, तब उस सारणी को अलग अलग दो है तो दो, नहीं तो दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? योग के रूप में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब हम लोग अभी समझेंगे
के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी कह रहा है यदि भी किसी भी रो या कॉलम में, यानी उस रो में अगर आपको एडिशन के फॉर्मेट में दिया है तो आप क्या कीजिए, किसी भी रो, हर एक रो का बात नहीं कर रहा है, कह रहा है किसी भी रो, एक भी रो हो सकता है, अगर वो आपके एडिशन के फॉर्मेट में है तो उसको अलग अलग डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। साकेत सिंधु, ठीक है। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल यानी सच डेट करके लिखे, यानी अगर मान लीजिए ए प्लस के है, बी प्लस सी है, बी प्लस एल है, यहां से सी प्लस एन है, इस प्रकार है। और यहां से मान लीजिए आपका अवयव ए बी सी, ये मान लीजिए आपका है डी, ये आपका एफ, ये आपका जी एच आई, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या कहा है, देखिए ध्यान से, मुस्कान कुमारी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी। अच्छा गुड मॉर्निंग आपको भी। देखिए ध्यान से, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में दो या दो से, देखिए किसी बोला है, यानी फर्स्ट रो में आपको कुछ दिख रहा है, फर्स्ट रो में आप लोग को दिख रहा होगा एक फर्स्ट रो में दो अवयव जो है वो एडिशन के फॉर्मेट में है, यानी योग के फॉर्मेट में है, यानी जोड़ के फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे यानी उस डिटर्मिनेंट को अलग अलग दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं, अगर के एल एन को भूल जाइए, अलग अलग लिखना है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। यहां तो जो अवयव है, यानी जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का जो अवयव है वही रहेगा, यानी डी ई एफ। क्या रहेगा? डी ई एफ और जी एच आई। अब हम इसको योग के रूप में लिखेंगे, यानी योग के रूप में है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। अब ध्यान देना, इस बार हम लोग को देखिए ए बी सी तो हम लोग ले चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? के एल एम। के एल एम कर लीजिए, एन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एल है, के एल एन क्या है? के एल एन। और नीचे वाला जो अवयव है यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, वो एज इट इज आपको लिखना है। क्या करना है? एज इट इज लिखना है, यानी डी ई एफ। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 4 है। तो डी ई एफ और जी एच आई, इस पे आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम्पल में भी है। एग्जाम्पल नंबर अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो आपका एग्जाम्पल नंबर ये है कि एग्जाम्पल में आपको ये इस प्रकार का है एग्जाम्पल दिया हुआ। आप लोग अगर गुणधर्म नंबर 6 यानी पेज नंबर, यदि आपके पास बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप लोग ध्यान, अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट को अगर दो या दो से अधिक, यानी किसी भी रो को या कॉलम में दो या दो से अधिक अवयवों का योग हो तो क्या कर सकते हैं? उस डिटर्मिनेंट को, उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक में कहीं भी कोई समस्या? ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग यहां से ध्यान दीजिए, इस पे एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे ही होगा, इसलिए हम इस पे एग्जाम्पल नहीं करने वाले और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 10 भी देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक हो, अगर बुक हो तो आप लोग देख सकते हैं उदाहरण। भैया अच्छा, 2 लोग देख रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, 2 ही लोग देख रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। टाइटन गेमिंग, ठीक है। क्या नहीं गुरुजी बोल रहे हैं? अगर आपके पास बुक होगा तो उदाहरण नंबर 10 देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक है तो उदाहरण नंबर 10 देख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग लिख दे रहे हैं। गेमिंग बोल रहे हैं टाइम वेस्ट मत करो। क्या टाइम वेस्ट मत करो? नहीं गुरुजी, क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं आप लोग? जल्दी मतलब बताइए क्या दिक्कत है। उदाहरण नंबर 10 भी 10 देख सकते हैं, उसमें क्या है? ए बी सी दिया है, फर्स्ट रो आपको दिया है, हम लिख ही देते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। उदाहरण नंबर 10 अगर आप देखिएगा तो वो इस प्रकार है, ए बी सी, यहां से आपका ए प्लस 2x, ए प्लस 2x, ए प्लस 2x, यहां है बी प्लस 2y, नेक्स्ट जो हमारा अवयव है वो सी प्लस 2z है। इस प्रकार आप लोग का उदाहरण नंबर क्या है? उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण नंबर 10 है, उसमें आप लोग को 0 इसको प्रूव करना है, लेकिन हमको वहां हो क्या है? हाँ भैया ठीक है, ओके ओके ठीक है। मुस्कान कुमारी, पेज नंबर अगर आप लोग मिलाइएगा तो 124 नंबर है। उदाहरण नंबर 10 पेज नंबर, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसमें आप लोग मिला सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। तो यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां देखिए हम क्या बोले, किसी भी रो, तो यहां देखिए आपको सेकेंड रो में देखिए, देख रहे हैं योग के फॉर्मेट में, योग के रूप में यानी एडिशन के फॉर्मेट में है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, 5 मिनट में चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहां से अगर आप किसी भी रो को,
किसी भी रो में आपको योग के फॉर्मेट में दिया हो तो आपको क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी ए बी सी को तो एज इट इज लिखना है, और यहां से देखिए पहले वाले अवयव ए बी सी को लिखिए, ए बी सी, यहां से एक्स वाई जेड, ये तो एज इट इज लिखाएगा, प्लस का चिन्ह देना है। अब क्या करना है, देखिए ए बी सी फिर से लिख देना है, और यहां योग के फॉर्मेट में था तो ए बी सी यानी पहले वाला था उसको यहां हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 2x प्लस जो बच गया, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z, यानी ये वाला जो नेक्स्ट वाला अवयव है यही तो हम लोग यहां देखें। क्या देखें, यहां जो k था एल एन तो उसको बाद में लिखे हैं, जो पहले वाला ए बी सी था उसको पहले लिखे हैं। यानी जो नीचे वाला यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम था उसमें प्लस का चिन्ह नहीं था तो उसको एज इट इज लिखे हैं। ठीक है, यहां भी हम लोगों ने यही किया है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को एज इट इज लिखा है, एज इट इज यानी ये भी हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, इसको एज इट इज लिखा है। और जो सेकेंड रो है इसमें देखिए एडिशन के फॉर्मेट में है, एडिशन के फॉर्मेट में। ठीक है, सॉरी गुरुजी, पुनः बता दीजिए गुरुजी प्लीज। अच्छा ठीक है, हम पुनः बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रॉपर्टी कहता क्या है, देखिए इस प्रॉपर्टी में आप लोग को ध्यान देना ये है, अगर किसी भी रो यानी किसी भी रो या कॉलम में क्या है, किसी भी 200 के व्यूज आया था लाइव में। अच्छा ठीक है, देखिए यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में दो या दो से अधिक अवयवों का योग हो, यानी कहने का मतलब अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया उसमें अगर आपको किसी भी रो या कॉलम में यानी उस अगर मान लीजिए फर्स्ट रो है, अगर फर्स्ट रो के सभी अवयव में अगर योग के फॉर्मेट में है तो क्या कीजिए, उसको अलग अलग करके आप लोग अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका एक डिटरमिनेंट था, यहां से हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट लिया, इसमें हम लोगों ने देखा क्या, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो में क्या है, एडिशन के फॉर्मेट में, योग के फॉर्मेट में। तो हाँ ये प्रॉपर्टी यही कहता है क्या, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट रो में ए प्लस के था तो ए एक बार लेना है, के को अलग डिटरमिनेंट में लेना है। तो यहां से हम लोगों ने ए बी सी यानी फर्स्ट वाला अवयव ए बी सी लिया। सेकेंड रो और कॉलम में यानी सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या है, कुछ भी, यानी यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं, यानी यहाँ पे इस अवयव को आपको एज इट इज लिखना है। इसी प्रकार यहां भी एज इट इज लिख देना है, और यहाँ जो के एल एन जो बच गया था उसी को लिख देना है। आप यहाँ एम भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको एम कर लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ एम कर लीजिए, के एल एम। ठीक है, इसके बाद इसी पे एग्जाम्पल था, ये कह रहा था ये आपको एक डिटरमिनेंट के रूप में दिया था, अब हम लोग इसको अलग अलग लिखने वाले कैसे हैं, तो हम लोग ध्यान दिए कि ये आपका ए बी सी हो गया, ए बी सी। यहां पे देखिए एडिशन के फॉर्मेट में, यानी ये क्या है, ए प्लस 2x, और ये क्या है, बी प्लस 2y, और यहां था सी प्लस 2z। अब हम लोग जो पहले वाला अवयव ए है, बी ए सी, यानी पहले डिटरमिनेंट में हम लोग यानी सारणिक में ए बी सी लिए। ठीक है, और ये इसको तो एज इट इज लिखना है क्योंकि यहां प्लस का नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहां से ध्यान दीजिए, देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, यहां तक ठीक है, ए बी सी आपका हो जाएगा और यहां से एक्स वाई जेड हो जाएगा। अभी आप पढ़ने पे दीजिए, कोलैब पे ध्यान मत दीजिए, यहां पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए बी सी और एक्स वाई जेड, यहां पे देखिए ए प्लस 2x था तो ए तो हम लोग एक बार ले चुके हैं, तो ए वहां ले चुके हैं, तो क्या बच गया 2x, तो 2x प्लस का 2y प्लस का 2z। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है, यानी साकेत सिंधु बोल रहे हैं बहुत अच्छा समझ गए गुरुजी, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ गए हैं तो इस डिटरमिनेंट का आप लोग वैल्यू कितना होगा इसका मान बताइए साकेत सिंधु जी। ये पहले वाला इसके बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, इस डिटरमिनेंट का आप लोग को वैल्यू बताना है। साकेत सिंधु स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो आप तो बता सकते हैं, तो बताइए जल्दी से इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, जल्दी से। प्रॉपर्टी देख निकालना नहीं, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी से बताना है क्या इस डिटरमिनेंट का मान आप क्या होगा, यानी इस डिटरमिनेंट का मान आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, ये साकेत सिंधु जी जल्दी से बताइए, ये जो डिटरमिनेंट है उसका आंसर क्या होगा, यानी वैल्यू कितना होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर क्या था, 4 था। इस डिटरमिनेंट का मान आप लोगों को बताना है। इसके बाद ये जो एग्जांपल है ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इसलिए ये आप लोग को भी ध्यान नहीं देना है। फिलहाल अभी आप लोग को ये बताना है इस डिटरमिनेंट में इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इस डिटरमिनेंट का मान बता सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, यदि किसी डिटरमिनेंट में दो रो या कॉलम, यदि किसी डिटरमिनेंट में यदि दो रो या कॉलम आपस में अगर समान दिखे यानी आइडेंटिकल दिखे यानी सेम दिखे तो वो क्या होता है, उसका मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। देखिए
फर्स्ट रो क्या है ABC, सेकेंड रो क्या है ABC, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये हमारा प्रॉपर्टी था। अगर आप लोग ध्यान से देखे थे तो यानी प्रॉपर्टी हम लोग का था। यहां से ध्यान से देखिए, यहां से आप लोग ध्यान दिए थे, यदि किसी सारणी के दो रो या कॉलम यदि आपस में समान हो तो उसका मान क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां भी तो यही ना कह रहा है, यहां भी देखिए ABC फर्स्ट रो में है, ABC सेकेंड रो में, यानी इसका मान पूरा लिखावट नहीं हो रहा है। पूरा लिखावट नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से धीरे धीरे नोट कीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जहां भी छूटा इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हम साइड हो गए। ठीक है, आंसर 0 0। अच्छा हाँ, ठीक ठीक 0 0 बोले। जीरो एक बार 0 लिखिए, पूरा 0 0 नहीं लिखना, एक 0 लिख दिए, वही हम समझ गए। ठीक है, ये इसका मान 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ने वाले हैं। ये यही एक एग्जांपल इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे। यही एग्जांपल में यहाँ आप लोग ध्यान से देखते होंगे, ये जो x है ये कि इसके दोगुना है, y का ये दोगुना है, z का दोगुना है। यही प्रॉपर्टी हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहेगा। यदि किसी दो रो या कॉलम का अगर कोई अवयव उसके समानुपाती हो तो उसका मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। यहां से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी यदि किसी डिटर्मिनेंट के यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम समानुपाती हो, तब उसका मान यानी उस सारणिक या डिटर्मिनेंट का मान, उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। ये प्रॉपर्टी भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्या होता है, शून्य होता है। अब समानुपाती शब्द होता क्या है, देखिए इसके बारे में भी पहले समझिए। शून्य होता है, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को आप लोग को समझ, यहां एक शब्द आया है, देखिए आप लोग ध्यान से, ये हमारा शब्द है समानुपाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे समानुपाती मतलब होता क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए। समानुपाती कहने का अर्थ किया, प्रॉपर्टी नंबर 5वां है, इसमें कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम यानी कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ क्या होता है, अगर समानुपाती हो तब उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। अब देखिए अगर यहां हम लोग 4 लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 लिख दिए और यहां 8 लिख दिए, तो यानी ये जो है ये दोनों प्रोपोर्शन में यानी इसका समानुपात यानी 4 जो है 8 के, यानी 4 के 8 कितने गुना, यानी 4 जो है यानी 4 का अगर आप दोगुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 और 5 लिखे। अब पूछे क्या ये समानुपाती है, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 5 कभी नहीं आएगा, या 5 के टेबल में 3 कभी नहीं आने वाले। इसी प्रकार अगर हम 6 और 24 लिख देंगे, आप कहिएगा कि ये समानुपाती है। क्या है, ये समानुपाती, यानी 6 और 24 आपस में समानुपाती है। ठीक है, 6 क्योंकि 6 के टेबल में 4 4 बार में आता है। ठीक यही बोलेंगे अगर यहाँ x है और यहाँ हम लोग 3x लिख दिए। अब पूछे क्या ये समानुपाती है, तो आप लोग कहिएगा हाँ, क्योंकि x में हम लोग 3 मल्टीप्लाई किए तभी ये 3x आया। यानी यहाँ 4 में 2 मल्टीप्लाई किए थे तो 8 आया था, यहाँ हम लोग ने 6 में 4 मल्टीप्लाई किया है तो ये 24 आया। ठीक है, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल पीछे वाला ही देखे तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो x है इस x में क्या मल्टीप्लाई किए, 2, तो ये हो गया 2x। इसी प्रकार ये y था तो ये y में 2 मल्टीप्लाई किए तो 2y हो गया, z में 2y किए हैं तो 2z हो गया। तो यहां से हमारा जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम आपस में समानुपाती हो तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों आपस में समानुपाती देख रहे हैं, यानी इसका प्रत्येक अवयव समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव देखिए समानुपाती है या नहीं, यानी प्रत्येक अवयव देखिए समानुपाती है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट इसका मान शून्य हो जाएगा। यानी आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर हुआ या नहीं, इसके बारे में आप लोग बताइए जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है उसके वो हमारा क्लियर हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा क्या था, वो था क्या, अगर कहीं एक डिटर्मिनेंट आपको दिया है 1 2 3
1 2 3 और यहाँ एक डिटर्मिनेंट दे दिया। यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको अगर डिटर्मिनेंट अगर आपको दे दे, एग्जाम्पल हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, अगर आपको दिया रहा है इसका दोगुना, यानी इस डिटर्मिनेंट का अगर आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इस डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी दो समानुपाती का मतलब दुगुना नहीं होता है, दुगुरु नहीं होता है, दुगुरु लिख रहे हैं, दुगुरु नहीं होता है, ठीक है। समानुपाती का मतलब है उसमें अगर गुना हुआ है तो कितना गुना हुआ है, समानुपाती कहने का मतलब यही है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी में आपको कहीं भी कोई समस्या लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। समानुपाती मतलब अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए साकेत सिंधु जी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर नहीं समझ आप पा रहे हैं तो एक एग्जांपल समझिए, अगर नहीं समझ में पा, अगर मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है 135, अगर सब दोगुना होता ही नहीं, डिटर्मिनेंट समानुपाती कहने का मतलब क्या है गुरुजी, 5 प्रॉपर्टी समझ में आया, दुगुना नहीं होता है, दुगुना नहीं, समानुपाती कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये जो है यहाँ 1 है, अगर यहाँ 4 आ जाए, यानी कुछ भी गुना हो उससे हमको मतलब नहीं, समानुपाती मतलब यही है। 3 है तो 3 चौक 12 भी लिख सकते हैं, 5 चौक 20, और यहाँ कुछ भी हो। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट रो जो है, यानी फर्स्ट रो 1 जो है, रो 2 यानी रो 1 जो है ये 4 गुना है किसका, रो 2 का। यानी रो 1 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई किए हर एक जगह, यानी ये दोनों समानुपाती। समानुपाती कहने का अर्थ दो गुना से नहीं है, दोगुना वहां पे था, यानी कहने का अर्थ ये नहीं है कि समानुपाती हो तो दोगुना होना आवश्यक है। समानुपाती होने का अर्थ है यानी ये जो जितने भी अवयव है उसमें कोई एक संख्या मल्टीप्लाई किए होंगे तब वो अवयव आया होगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट वाला जो है वो आया होगा। यानी यहाँ देखिए 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, यहाँ हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया था, यानी गुना किया था, यानी ये दोनों अवयव जो है, यानी ये दोनों जो रो 1 और रो 2 क्या है, समानुपाती है। रो 1 और रो 2 समानुपाती है तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अगर इसका निकालना चाहते हैं तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम समानुपाती है तब उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। पहले आप लोग ये समानुपाती का मतलब साकेत सिंधु समझ गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ने वाले, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगर इसका आप निकालिएगा तो निकाल भी सकते हैं, देखिए अगर मन है कि इसका शून्य आता है कि नहीं तो निकाल लीजिए एक बार। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से हम लोग एक बार इसका निकाल ही लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो यहाँ से हम लोग निकाल, समानुपाती अब समझ में आया, इसका निकाल के एक बार चेक ही कर लीजिए। देखिए ये हमारा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग के तो ये प्लस, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करते हैं। देखिए आप अभी तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ये फर्स्ट रो के अवयव को छोड़ना है, यानी 1 ले रहे हैं तो इसके अवयव को छोड़ना है और इसके कॉलम को छोड़ना है, तो आपका बच गया 12 12 20 1 2, यानी 12 20 1 2, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट अवयव 3 लेंगे तो इसके पीछे माइनस का 3 आएगा। 3 देखिए फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में, यानी फर्स्ट रो के अवयव को छोड़ना है और सेकेंड कॉलम के अवयव को छोड़ना है, तो 4 6 22, यहां से लिख सकते हैं 4 6 20 और 2। नेक्स्ट हमारा अवयव है प्लस का 5 लेंगे। यहाँ देखिए 5 जो है फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, यानी फर्स्ट रो के अवयव को छोड़ना है और थर्ड कॉलम में, यानी ये 4 अवयव बच गए, यानी 4 12 लिख सकते हैं यहाँ 4 12 6। अब इस डिटर्मिनेंट का आपको मान निकालना है, क्या करना है, इसका मान, समानुपाती मतलब समझ गए, अच्छा ठीक है बढ़िया है। यहाँ देखिए जब इसको आप इसका मान निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24 माइनस 20 इंटू 1 20, ठीक है। यहां से निकालिएगा तो ये माइनस का 3, 4 दूनी 8 और 20 छक आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। समझ, आप ध्यान से देखते रहिए डिटर्मिनेंट, जिसको डिटर्मिनेंट यानी 2/2 ऑर्डर का नहीं आ रहा है, यानी 100 निकलिए गुरुजी शून्य होगा, ठीक है। हम भी एक बार निकाल लेते हैं, 4 इंटू 1 और 12 छक 72, 12 छक 72, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है, 12 छक 72। यहां से निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 24 में से 20 गया तो 4 बचेगा, माइनस 120 में से 8 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 120 में से 8 घटाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 120 में से 8 घटाइए तो क्या हो जाएगा 112, माइनस का 112, माइनस का 112 में एक माइनस का 112 आएगा और माइनस का 112 में आप 3 यानी -3 गुना कीजिएगा तो आप देखिए
3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग को ध्यान देना, ये प्लस में है और यहाँ से आपको इसको घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 72 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 72 में से 4 जाएगा तो आपका 68 हो जाएगा, माइनस का 68। ध्यान से देखते रहना है, माइनस 68 को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 अठे 40 और 6 पंचे 30 4 34। ठीक है, यहां से हम लोग का आ गया 340। अब इसको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 340 माइनस 340, यानी यहां से आप लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा तो शून्य हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है यानी ये तो आप पूरा करिए, अगर प्रॉपर्टी पता है तो एक बार में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 यही कहता है यदि कोई दो रो या दो कॉलम आपस में समानुपाती हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। यहीं पे आपको अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होता तो इसका मान आप लोग निकालते रहते, निकालने में प्रॉब्लम होता। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, यहां से देख लिए कि ये जो थर्ड रो है इसका दो गुना है, यानी हर एक यानी सेकेंड रो जो है यानी थर्ड रो का क्या है, दो गुना है। तो यहां से हम लोग समझ गए ये दोनों आपस में समानुपाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था, 0 हो गया था। क्या हो गया था, 0 हो गया था। अगर आप प्रॉपर्टी समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बढ़ेंगे। ठीक है, राकेश सिंधु जी अगर समझ गए हैं तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़े। अगला हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है यदि किसी सारणिक के किसी रो या यदि किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम में यदि किसी सारणिक के शॉर्ट वीडियो फैंस थी लिखते हैं दीपू। अच्छा दीपू हम समझ गए। ओ दीपू, हेलो सर, आप पहले भी आए हुए थे। ठीक है, अब से हम लोग का क्लास सुबह में होगा 7 बजे से। ठीक है, तो सुबह में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है दीपू जी, देखिए यदि किसी सारणी के किसी रो या कॉलम में रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को, यानी यहां से कॉलम के प्रत्येक अवयव में क्या कीजिए, कॉलम के प्रत्येक अवयव को 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 किसी अचर के से अगर गुना कीजिएगा तो उसके प्रत्येक उसका मान भी जो हुआ ना के से गुना हो जाएगा, उसका मान भी के से गुना हो जाता है। यानी प्रत्येक अवयव को अचर कहने का अर्थ कांस्टेंट अचर के से, या अचर के से अगर आप गुना कीजिएगा, अचर के से गुना करने पर उसका मान, यानी उस सारणिक के मान में भी गुना करते हैं तो उसके मान, यानी सारणिक के मान में भी उसके मान में भी के गुना हो जाता है। क्या होता है, के गुना हो जाता है। देखिए ये लाइन पहले आप लोग देखिए, के गुना हो जाता है। यानी यदि कोई सारणिक ये दिया है, अगर आप उसके रो या कॉलम में, सर हम जा रहे हैं क्या लिख सही से नहीं दिख समझ में आ रहा है, क्या लिखे देखने वीडियो। अच्छा देखिए जहां भी देखना है। ठीक है, देखिए पहले यदि किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुना करते हैं तो उसके मान में के से गुना हो जाता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में याद होगा, मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, मैट्रिक्स में हम लोग करते थे अगर किसी भी अवयव यानी किसी भी अदिश के साथ अगर उसमें गुना करना हो तो उसके प्रत्येक अवयव में हम लोग गुना करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप 2 से गुना करना है तो आप किसी भी रो में 2 से गुना कर सकते हैं। अगर किसी भी 2 से आप कॉलम में गुना करते हैं तो आप सिर्फ एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, यानी रो या कॉलम हो आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये हमारा प्रॉपर्टी कह रहा है यदि आप किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को, यानी किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में अगर के गुना करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का मान भी के गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आप लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहां से ध्यान देना है आपको,
यहां से हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर आप लोग यहां से एक डिटर्मिनेंट लीजिएगा 126420182, अगर हम लोग ये हम लोग का डिटर्मिनेंट एक है, ठीक है जी गुरु जी। तो देखिए हम लोग का मन क्या है, देखिए यहाँ मेरा मन है कि हम लोग क्या करें, रो वन में हम लोग 4 से गुना कर दे, क्या कर दे 4 से गुना। अगर आप लोग रो वन में यानी हम लोग यहाँ लिख दे रो वन में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, सिर्फ रो वन में हम लोग गुना करें, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए गुना करने पर हम लोग क्या करने वाले, रो वन में क्या करने वाले 4 से गुना करेंगे। अगर आप रो वन में 4 से गुना कीजिएगा तो नया वाला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, नया वाला जो डिटर्मिनेंट है वो आपका बन जाएगा, रो वन में 4 से किए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छक 24। रो 2 और रो 3 को नहीं छेड़ना है तो ये आपको हो जाएगा 420 और यहाँ जो 182। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तो 4 से गुना किया, यानी जो ये डिटर्मिनेंट हम लोग को ओरिजिनल फॉर्मेट में था इसमें हम लोग क्या किए, रो वन में जो हम लोग 4 से गुना किए तो ये हमारा नया वाला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे। या आप याद रखिए मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी चीज अगर कॉमन या गुना करते तो क्या होता था, उसके प्रत्येक अवयव से बाहर आता था। यहां लेकिन यहां डिटर्मिनेंट में आपको ध्यान देना है, आप किसी एक रो के प्रत्येक अवयव से कॉमन ले सकते हैं या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव से। हम लोग क्या करने वाले, यहां से हम लोग 4 कॉमन लेने वाले, तो ये आपका फिर से वही हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। इससे हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि इससे हम लोग कॉमन नहीं ले रहे। लेकिन आपको मैट्रिक्स में याद होगा, अगर हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं या गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना होता था। क्या होता था, प्रत्येक अवयव में गुना होता था, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट डैश जो है 4 इंटू डिटर्मिनेंट के बराबर है। अगर आप इसका मान भी निकालिएगा तो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 यही कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है अगर आप किसी रो या कॉलम में किसी अवयव से गुना, किसी भी अदिश यानी के से के कहने का अर्थ है संख्या या फलन से गुना करते हैं तो वो नया वाला जो डिटर्मिनेंट आएगा उसके मान जो है उतना गुना के गुना हो जाएगा। अगर आप 6 से गुना करते हैं किसी रो में तो नया वाला डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा उसका मान 6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या बराबर नहीं होगा इसके, यानी जो नया वाला डिटर्मिनेंट जो आएगा इसके 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना हो गया ना, बराबर नहीं हुआ, 4 गुना हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 डेल्टा, ठीक है। बराबर नहीं होगा, 4 गुना हो गया, 4 गुने के बराबर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट यानी डेल्टा डैश जो है इसके डेल्टा के बराबर नहीं आया है, डेल्टा डैश जो है वो 4 डेल्टा के बराबर आया है। ओरिजिनल जो हमारा ये डिटर्मिनेंट था ये था, इसको चेंज करके हम लोग ये बनाए। आप इसका मान निकालिएगा और इसका मान निकालिएगा तो ये जो है 4 गुना होगा, ठीक है। उसका मान जो नया वाला आएगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग यहां तक समझ गए हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर हम लोग का ये 6 था और 3 और प्रॉपर्टी देखने वाले, टोटल 9 प्रॉपर्टी हमारे पास है। 9 प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। कल हम लोग ये जितना प्रॉपर्टी है इस पे कल हम लोग एक्सरसाइज करने वाले, यानी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बनने वाले हैं। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कल आपको एक्सरसाइज बनाने में समस्या आएगी, ठीक है। तो पहले आप लोग प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी अगर बढ़िया से समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 4x के बराबर होगा, ठीक है। ये आप ये भी ध्यान रखिए, यहां 4 से किए इसलिए 4 से, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 3 गुना होता है, यानी 3, यानी जो ये डिटर्मिनेंट आता है वो 3। के कहने का अर्थ है किसी से भी गुना करना, जिससे गुना कीजिएगा उसका गुना हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, इस अगर आप लोग लिख चुके हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक आप लोग अगर नोट कर लिए तो बढ़िया है, अगर नहीं नोट किए तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। क्या कह रहे हैं, टेस्ट कब होगा गुरुजी प्लीज। देखिए कल हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाएंगे, उसी में आपका टेस्ट हो जाएगा कि
एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे बन पाता ही नहीं। अगर आज आप प्रॉपर्टी बढ़िया से समझ लीजिएगा तो घर जाके आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा, तो एनसीईआरटी बुक से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन न बने उसको नोट कर लीजिएगा, यानी नंबर, यानी अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, दूसरा न बने तो दूसरा लिख लीजिएगा, अगर पांचवा न बने तो पांचवा। कल आप लोग को आना है, हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि आपसे कौन सा बना। ठीक है, ठीक है साकेत सिंधु, कल ही आपका इस प्रॉपर्टी के आधार पे आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना प्रॉपर्टी समझ पाए कितना नहीं समझ पाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग बढ़े, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 है, उस पर बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आगे बढ़ते, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए यहां तक में आपको दिक्कत तो जी गुरु जी, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट का हिंदी आप लोग को पता है सारणिक, यदि किसी सारणिक के यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी अचर के से गुणा कर उसे दूसरे किसी रो या उसे किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ा जाता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी अचर के से गुना कर उसे दूसरे किसी रो या कॉलम में जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई उसके डिटर्मिनेंट के मान में उसके सारणिक के मान में उस डिटर्मिनेंट के मान में यहां से लिख सकते हैं उस डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता यानी परिवर्तन नहीं होता, उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मान नहीं बदलता है। देखिए ये क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए जी गुरु जी। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी जो 7 है वो कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम में, देखिए पिछला प्रॉपर्टी था रो या कॉलम में अगर आप के से गुना करते हैं तो नया वाला जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा के गुना हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको कह रहा है यदि आप किसी डिटर्मिनेंट में के गुना करके फिर किसी रो के साथ उसको ऐड कर देते हैं तो आपका जो नया वाला डिटर्मिनेंट आएगा वो उसके मान में पुराने वाले डिटर्मिनेंट के मान से कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, यानी उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, या ये हमारा था, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। तो ये आपका अगर मान लीजिए 1 2 3 है, ये आपका एक एग्जाम्पल है 2 3 4 अगर मान लीजिए, और यहां से अगर मानिएगा 2 3 2 0 5, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी रो या कॉलम में अगर आप किसी अचर के से गुना कर किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका मान नहीं बदलता है। अगर हम लोग यहाँ क्या करें, R1 में परिवर्तन करें, यानी R1 में क्या करें, R1 में यहाँ क्या कर दे, R2 में 3 से गुना कर, यानी R2 में अगर आप 3 से गुना कर R1 में ऐड करेंगे, यानी क्या कह रहा है किसी रो या कॉलम में किसी अचर, यानी हम लोग क्या किए, रो 2 में 3 से गुना किए हैं और किसी दूसरे क्या है गुना कर उसे दूसरे किसी रो या कॉलम यानी R1 में ऐड कर रहे हैं
तो इसके मान में परिवर्तन होता है या नहीं ये देखेंगे। पहले तो हम लोग क्या करने वाले, इस जो ये डिटर्मिनेंट इसका पहले हम लोग मान निकालेंगे। देखिए इसका मान निकालिएगा आप लोग, तो इसका क्या आता है, इसके बाद जो ये चेंज होके आएगा उसका मान क्या आता है वो देखेंगे। पहले आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट को यहाँ 0 है, देखिए इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग। इस बार हम लोग थर्ड रो के अलोंग करने वाले हैं। इसके ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थर्ड रो के अलोंग करने वाले, एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो। क्यों कर रहे हैं, तो एक इसका जो अवयव है वो 0 है। अगर आप लोग को चिन्ह पता है तो लास्ट वाला जो होता है क्या होता है, देखिए ये होता था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये होता था प्लस माइनस प्लस, ये हमारा ये चिन्ह होता था। यानी लास्ट वाला थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका कौन सा चिन्ह होगा, प्लस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ जो अवयव हम लोग लेंगे, क्या लेंगे अवयव, देखिए 2 क्या है, थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम, तो ये अवयव छूटेगा आपका, ये छूट जाएगा, यानी इसको ढक देंगे तो 2 3 3 4, यहाँ से लिख लीजिएगा 2 3 3 4। उसके बाद 0 को माइनस में लेना है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या 0, देखिए इसको छोड़ना है और बीच वाले को, यानी इसको और बीच वाले को छोड़ना है, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 1 2 3 4, प्लस का 5, यानी इस बार हम थर्ड रो के अलोंग कर रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आप किस रो या किस कॉलम के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे आपका, यानी उसके बेस पे आपका चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, यहाँ 5 है तो 5 देखिए 5 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 2 3 क्या है 1 2 2 3। यहाँ से आप लोग इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। देखिए इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा तो ये 0 होगा, यहाँ से कुछ मान आएगा और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं 4 2 जा 8 माइनस का 3 3 जा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा, इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखिए लेते हैं। ठीक है, 0 हटाइए लीजिए, 0 को जो ऐड कीजिए चाहे घटाइए वो 0 ही होगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट अवयव लेते हैं, देखिए 5 इंटू 3 1 जा 3 और 2 2 2 जा 4। यहाँ से आप लोग अगर इसका मान निकालिएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस का 1, यानी 2 माइनस का 2 और 5 माइनस का 5, यानी ये आपका माइनस का 7। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट का मान निकला, आप लोग को कितना निकला कमेंट कीजिए जल्दी से, ये आपका -7 निकला। अब हम लोग इसमें इस प्रॉपर्टी के आधार पे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है जाइए, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में क्लास यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 से आप देख लीजिएगा साकेत सिंधु। ठीक है, बाद में देख लीजिएगा कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी को, इस कैसे ये आया, तो ये जो है इसी को चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो अगर आपका डेल्टा है तो ये क्या था 1 2 3, यहाँ आपका क्या था 1 2 3 2 3 4 2 3 4, और यहाँ आपका क्या है 1 2 3 2 3 4, और यहाँ जो आपका है वो है 2 0 5। यहाँ से आप लोग अगर R1 को चेंज कीजिएगा, R1 को किसके अकॉर्डिंग, अगर R1 प्लस 3R2, यानी अचर संख्या से R2 में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, रोहित यादव बोल रहे हैं हाय, अच्छा हाय। ठीक है, अगर आप R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करते हैं तो नया वाला जो आप भी डिटर्मिनेंट यानी सारणिक आएगा, वो क्या होगा, R1 में क्या किए हैं 3 गुना किए हैं R2 का, इसका 3 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस R2 में क्या किए हैं, R2 में 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। R2 कुछ भी R2 से देखिए, 2 दूना 4 1 ये हो जाएगा 5, यहाँ से 3 2 जा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़िएगा, 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी R2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, R2 यानी 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी आपका 8, यानी यहाँ 4 में 2 गुना करना है और ऐड करना है, 4 दूनी 8 3 आपका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस अवयव को तो कुछ मत करना है, यानी ये इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन कल होगा, ये हमारा आज थ्योरी का क्लास है। अच्छा आप रिकॉर्डेड देखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कल हम लोग 4.2 रिकॉर्डेड देखिए, क्वेश्चन जिस दिन हो उस दिन लाइव देखा कीजिए, क्योंकि आपको जहां जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो पहले अभी देखिए, अभी जैसे थ्योरी है तो थ्योरी आप लोग क्या कीजिए क्लास में ही देख लीजिए,
रिकॉर्डेड में देख लीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन चले, यानी कल हम लोग का 4.2 का क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, लाइव में आया कीजिए। लाइव में आइएगा तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, 10 में प्रॉब्लम है, इस प्रकार आप पूछ पाइएगा। लेकिन अगर थ्योरी है तो इसको बाद में भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप थ्योरी देख लीजिए, इसके बाद हम लोग कल 4.2 करने वाले इसी के बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, पहले 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए। ये हमारा दूसरा, यानी हम लोग इससे पहले मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े थे, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। यहां से अगर आप लोग मान निकालिएगा, देखिए प्रॉपर्टी जो कहता है, देखिए ध्यान से, इसका अगर आप लोग मान निकालिएगा तो ये 2 3 4, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत 5, यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से हम लोगों ने 2 गुना किया था, 2 गुना करके उसको ऐड किया, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी R1 R2 में हम लोगों ने, यानी 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। यहां से किया तो ये 3 2 6 प्लस 2 8, 4 2 8 प्लस 3 11, यहां से 2 3 4 जी। अब इसका हम लोग क्या करने वाले, ओके सर ठीक है, यहां से इसको एक्सपेंड करेंगे। इस बार भी हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। देखिए अगर फर्स्ट रो के अलोंग कीजिएगा तो फर्स्ट रो का अलोंग ये 5 हो जाएगा, यानी प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, कितना होगा, ठीक है। ये प्लस का 5 हो गया। यहां से अगर आप लोग कीजिएगा तो जल्दी से कीजिए, 3405 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस का 8, और यहां से निकालिएगा, देखिए 8 के सामने जो अवयव है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके अवयव को आपको छोड़ देना है, 2 2 2 2 4 5। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्लस का 11, यहां से देखिए थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़िएगा तो 2320, क्या हो जाएगा 2320। अब इसका मान निकालिए, बाय सर हम रिकॉर्डेड देखेंगे। अच्छा जाइए आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा, यहां से निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 को 3 से 15 हो जाएगा, और 0 यहां से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो यहां से निकालिएगा तो प्लस का 11 इंटू क्या था, ये 0 था, तो 0 इंटू माइनस का 6, 3 2 जा 6, यानी 5 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 होगा। यहां से कीजिएगा तो 11 घटाओ 11 इंटू माइनस का 6, ठीक है। यहां से 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, यहां से कीजिएगा तो 11 छक 66, तो यहां से निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 1 7, ठीक है। 8 दूनी 16, 11 छक 66, ठीक है। यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, कहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 8 दूनी 16 76, यानी माइनस का 2 आ रहा है ना, पीछे आ गया था क्या माइनस का 7। यहाँ आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपका आया था 1 2 3 2 3 4, यहाँ एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, इसको हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है, टाइम हो चुका है। यहाँ से आप लोग मिलाइएगा तो ये इसको थर्ड रो के अलोंग किए थे, तो ये हमारा था क्या, ये हमारा चिन्ह था प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये हमारा चिन्ह था, ठीक है। 3 2, ठीक है। यहां से हम लोग किए थे तो ये 2 हो गया था, यहां से निकाले तो यानी 2 3 3 4, ठीक है। माइनस 0 यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, यानी इसका आया था -7। ये जो नया वाला निकाले हैं ये 1, ये क्या था 1 2 3 2 3 4 और 205, इसका हम लोग क्या किए R1 में चेंज किए, यानी 2 गुना किए थे, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 4 दूनी 8 3 11, 2 3 4 205। इसको आप लोग निकाल के देखिएगा, ठीक है। इस यहां से अगर आप लोग फर्स्ट रो के अलोंग किए थे तो 5, तो यहां से 3045, ठीक है, माइनस का 8, यहां से 2245, ठीक है। यहां से निकाले तो 2320, तो यहां से आपका हो गया 5 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 0, ठीक है, -8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। 2 और 0 को मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, 15 में से 0 गया, 15 पचे 75, और यहां से 8 दूनी 16, 11 छक 8 दूनी 16, 11 छक 66, 6 आपका गलती जोड़ दिया, 6 आपका 12 हो जाएगा, 6 1 7 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा, यानी आप लोग यहां से माइनस कीजिएगा तो माइनस का 7 होगा, ठीक है। देखिए ये जो है यानी वो माइनस इसके बराबर, यानी डेल्टा जो है वो डेल्टा डैश के बराबर आ गया, ठीक है। डेल्टा जो है डेल्टा डैश के बराबर आ गया, यानी हम लोग कह सकते हैं यदि किसी सारणिक के डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में अगर आप चेंज करते हैं, यानी क्या करते हैं अचर के साथ गुना कर किसी अन्य रो या कॉलम में आप उसको ऐड करते हैं, तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा 7 था।
प्रॉपर्टी नंबर 7 था। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8, 9 और 10 कल देखें। 8 और 9 यानी 2 प्रॉपर्टी हम लोग का बच रहा है, 8, 9 और 10, ये हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम में। और दूसरा प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हम लोग का छूट गया, यानी 2 प्रॉपर्टी और है हम लोगों के पास, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, कल आप लोग क्लास में मिलिएगा। कल हम लोग 3 प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी, जितना भी हम लोग का छूट गया यानी 2-3, वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे और हम लोग 4.2 का एक्सरसाइज सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है।